कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी 55B वर्कशीट आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। ईवीएस की वर्कशीट है ये। क्लास लिख लीजिए, डेट डाल दीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यानी आप सब जानते हैं कि केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। आज हम पृथ्वी से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज हम लोग कुछ अच्छी जानकारियाँ जानने वाले हैं पृथ्वी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के बारे में अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप सब जानते हैं ये बात कि पृथ्वी को अच्छे से जानने के लिए वैज्ञानिक ने उसका एक छोटा प्रतिरूप बनाया है, जिसको हम लोग ग्लोब कहते हैं, और इसके अंदर वो चीज़ें दिखाते हैं जो पृथ्वी पर आंतरिक से दिखती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे लिखते हैं। और ग्लोब पर विभिन्न स्थानों का अध्ययन करने के लिए इस पर कुछ कृत्रिम रेखाएं भी बनाई गई हैं। आइए ग्लोब के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करें। तो क्या होता है कृत्रिम, माने क्या होता है आर्टिफिशियल, जो रियल में नहीं है लेकिन इसके ऊपर बनाई गई हैं। जैसे कि ये लाइनें आपको दिख रही है ना, ये लाइनें रियल में पृथ्वी के ऊपर नहीं है लेकिन ग्लोब पर बनाई गई हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए विवरण के आधार पर और संकेत बॉक्स की सहायता से ग्लोब के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये लिखा है ग्लोब का सबसे ऊपरी बिंदु। तो देखिए ये नंबर 1 पे आपका ग्लोब का सबसे ऊपरी बिंदु है। सबसे ऊपरी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? देखिए आपका जो ग्लोब है ना, मैं आपको यहाँ डायरेक्ट समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये एक लकीर है, दिख रही है आपको? ये लकीर हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये सारी रेखाएं कल्पित है, कृत्रिम है, रियल में ऐसी कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये लकीर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, इससे ऊपर का हिस्सा, क्योंकि ये नॉर्थ है, दक्षिण है, तो ये जो हिस्सा होता है ये नॉर्थ यानी दक्षिणी गोलार्ध में आता है, और नीचे वाला साउथ होता है, इसलिए ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी ये उत्तरी गोलार्ध में आता है और ये दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ओके, तो अब ये 2 चीज़ें हो गई आपकी क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे ये 2 लकीरें और बनाई गई हैं जिनके बीच की जो दूरी है वो समान है। ऊपर वाली कर्क रेखा है जो कि हमारे भारत को भी 2 बराबर भागों में बांटती है, और नीचे वाली जो रेखा है ये आपकी मकर रेखा कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं और आंसर देते चलते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर जो आपका पहला लिखा है ग्लोब का सबसे ऊपरी बिंदु, तो सबसे ऊपरी बिंदु क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे उत्तरी ध्रुव। दा में ऊ की मात्रा, नीचे रा और वा। ठीक है, अगला देखिए नंबर 2 पे लिखा है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। अभी मैंने आपको बताया है कौन सी रेखा है वो जो 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये कहलाती है आपकी भूमध्य रेखा। भू म आधा धा या मध्य, भूमध्य, रा में एक ही मात्रा, खा में आकर अंडा, रेखा, भूमध्य रेखा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, ग्लोब के ऊपरी भाग में स्थित रेखा। अब ये ग्लोब का आधा हिस्सा हो गया ना, इसका ऊपरी भाग ही हो गया, तो ऊपरी भाग में स्थित रेखा कौन सी? भी मैंने आपको बताया कर्क रेखा, जो कि आपकी भारत को भी 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये कर्क हो गया, का आधा रा और का कर्क, रा में एक ही मात्रा, खा में आकर अंडा, रेखा, कर्क रेखा। अब देखिए आपको चौथा क्या लिखा है, ग्लोब के नीचे के भाग में स्थित रेखा। अब ग्लोब का नीचे का भाग ये हो गया, नीचे भाग में स्थित रेखा को भी मैंने आपको क्या बताया था, उसको कहते हैं मकर रेखा। मा का रा मकर, रा में एक ही मात्रा, खा में आकर अंडा, मकर रेखा। क्लियर है, अब यहाँ देखिए आखिर क्या लिखा है, ग्लोब का सबसे नीचे वाला बिंदु। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका दक्षिणी ध्रुव। तो आप लिखेंगे दक्षिणी। ठीक है, ये दक्षिणी हो गया, और उसके बाद ध्रुव लिख लेंगे, दा में ऊ की मात्रा और नीचे रा और वह ध्रुव। तो है ना आसान, कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब आगे चलते हैं। ये ग्लोब आप बना लेंगे कॉपी पे और उसके बाद लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है, प्यारे बच्चों क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसी दिखती होगी? साथ में दिए गए पृथ्वी का चित्र अंतरिक्ष से लिया गया है, यानी कि ये जो पृथ्वी का चित्र है ये आपका अंतरिक्ष से लिया गया है। ठीक है, सैटेलाइट के जरिए आप इस चित्र को अपने पर्यावरण अध्ययन पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 105 पर भी देख सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो अपने पाठ्य पुस्तक में से देख सकते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, तो अब आपको इसे देखना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चित्र में दिखाई दे रहे रंग दर्शा रहे हैं। तो देखिए नीला रंग जो है ये हमेशा पानी को दर्शाता है, तो आप पानी लिख लेंगे। ठीक है,
हरा रंग जो होता है ये आपका ज़मीन हिस्से को दर्शाता है, जो हिस्सा ज़मीन का है या जहाँ पे जंगल हैं उसको दर्शाता है। तो इसे आप लिखेंगे ज़ मा में मी की मात्रा ना ज़मीन, ठीक है। यानी कि पीला जो नीला हिस्सा है वो पानी दर्शा रहा है, हरा हिस्सा जो है वो ज़मीन को दर्शा रहा है। अब रही बात सफ़ेद हिस्से की, तो देखिए सफ़ेद हिस्सा जो है ना वो दोनों चीज़ों को दर्शा सकता है। वो बादल भी हो सकते हैं, हो सकता है भाई वो बादल को दर्शा रहा हो, लेकिन क्या है बादल इतनी देर नहीं रुकते हैं। तो सफ़ेद हिस्सा जो होता है वो बर्फ़ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? बर्फ़ को, ठीक है। कौन कौन सी जगह बर्फ़ से ढकी हुई है ये उसको दर्शाता है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। नीला हिस्सा क्या हो गया? पानी। और हरा हिस्सा क्या हो गया? ज़मीन, ज़मीन या फिर जंगल। और सफ़ेद हिस्सा क्या हो गया? बर्फ़ या फिर बादल। कर लेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ आपको एक्टिविटी दी गई है, किसी पुराने गेंद की सहायता से ग्लोब बनाने का प्रयास करें और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बहुत आसान सी बात है, आपके पास कोई पुरानी गेंद पड़ी हो, प्लेन होना चाहिए उस गेंद को। फिर आप उस पर परमानेंट मार्कर से लकीरें खींच सकते हैं। ये जो आपके उत्तरी गोलार्ध है, ये जो भी हम लोग ने बनाई ना, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध है ना, इन सबको क्या करना है आप अंडरलाइन कर सकते हैं आप डिफरेंट कलर के पेन से, और इसे बहुत खूबसूरत सा, बहुत सुंदर सा ग्लोब बना सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।